हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच 16,000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर एक झील मौजूद है जो दुनिया की किसी भी दूसरी झील से अलग है। यहाँ के बर्फीले किनारों पर 500 से भी ज़्यादा इंसानी कंकाल बिखरे हुए हैं। दशकों तक ये माना जाता रहा है कि ये सभी लोग किसी एक भयानक हादसे का शिकार हुए थे, लेकिन हाल ही में आई डीएनए रिपोर्ट्स ने इस थ्योरी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। आखिर कौन थे ये लोग और सभ्यता की इतनी दूर इस वीरान जगह पर क्या कर रहे थे? इसे रूपकुंड झील कहा जाता है, जिसे दुनिया कंकालों की झील यानी स्केलेटन लेक के नाम से भी जानती है। जब 1940 की दशक में पहली बार इसकी खोज हुई तो पूरी दुनिया दंग रह गई। बर्फ में दबे हुए सैकड़ों इंसानी अवशेष एक रहस्यमयी ग्लेशियर झील के चारों ओर बिखरे पड़े थे। शुरुआत में सबसे लोकप्रिय थ्योरी ये बनी कि ये सभी लोग एक विनाशकारी ओलावृष्टि यानी हेल स्टॉर्म के शिकार हुए थे। आसमान के गिरती विशाल लोहे जैसी ओलों ने पूरे समूह को चंद पलों में मौत की नींद सुला दिया। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन कई खोपड़ियों पर मिले फ्रैक्चर इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि वार ऊपर से हुआ था। मगर फिर भी इस कहानी में कुछ ऐसा था जो पूरी तरह फिट नहीं बैठ रहा था। सालों तक ये रहस्य बर्फ की परतों के नीचे दबा रहा, लेकिन जब आधुनिक विज्ञान और जीनोमिक स्टेज ने इसमें कदम रखा तो सच्चाई और भी चौंकाने वाली निकली। डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये कंकाल किसी एक समूह के नहीं थे। ये अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से आए लोग थे, जिनके बीच सदियों का फासला था। सबसे हैरान बात करने वाली ये थी कि इनमें से कुछ कंकालों का डीएनए मेडिटेरियन क्षेत्र यानी यूरोप की तरफ का था। सवाल ये उठता है कि हजारों मील दूर से आए विदेशी यात्री हिमालय के इस दुर्गम इलाके में आखिर कर क्या रहे थे? गढ़वाल के स्थानीय लोकगीतों में शायद इस रहस्यमय का कुछ हिस्सा छिपा है। यहाँ की कहानियों में नंदा देवी का जिक्र आता है, जिन्हें इन पहाड़ों का रक्षक माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार एक बार एक राजा ने अपने दल के साथ इस पवित्र भूमि में एक भव्य तीर्थ यात्रा निकाली थी, लेकिन उन यात्रियों के अहंकार ने देवी का क्रोधित कर दिया। कहा जाता है कि देवी के प्रकोप से आसमान से लोहे जैसी सख्त ओलों की बारिश हुई और पूरा समूह वही खत्म हो गया। सालों तक इसे महज एक कहानी माना गया, लेकिन सिर पर लगी चोटों के वैज्ञानिक सबूत अब इस पौराणिक कथा के करीब नजर आते हैं। झील के किनारे कंकालों के साथ कुछ और भी मिला था। चमड़े के जूते, बांस की लाठियां और लोहे के भाले। ये कोई साधारण घुमक्कर नहीं थे। फिर भी वहाँ युद्ध के कोई संकेत नहीं थे, ना ही व्यापार का कोई सामान मिला। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है, यहाँ के छिपे हुए राज बाहर आ रहे हैं। लेकिन हर नई खोज जवाब देने के बजाय नए सवाल खड़े कर देती है। इतनी कम ऑक्सीजन और जानलेवा ठंड के बीच यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक मौत का दावा देने जैसा है। आज विशेषज्ञ ये मानते हैं कि रूपकुंड में जो हुआ वह कोई एक घटना नहीं थी। शायद सदियों तक अलग अलग समय पर लोग यहाँ आते रहे। कोई तीर्थयात्री था तो कोई दूर देश का मुसाफिर, और उन सबकी नियति उन्हें इस झील के पास खींच लाई। 500 से ज़्यादा कंकाल, अलग अलग कालखंड और अलग अलग संस्कृतियाँ, मगर मंजिल सिर्फ एक। रूपकुंड झील आज भी दुनिया के सबसे डरावने और अनसुलझे पुरातात्विक रहस्यों में से एक है। शायद बर्फ में दफन कुछ राज कभी सामने आने ही नहीं थे,